हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का गृह कौशल पढ़ेंगे, अर्थात गृह विज्ञान। ठीक है, तो आज हम लोग पाठ 10 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है पाक कला। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है भोजन परोसने का स्थान होना चाहिए, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे स्वच्छ। ख नंबर है भोजन परोसने वाले व्यक्ति को होकर ही भोजन परोसना चाहिए, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे प्रसन्न चित्त। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, क नंबर प्रश्न दिया गया है भोजन खाने के बर्तन अस्वच्छ होने चाहिए, ये जो है गलत है। ख नंबर है भोजन परोसना भी एक कला है, तो ये जो है सत्य यानी कि सही है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है आम के पन्ना, ठीक है, की आवश्यकता कब पड़ती है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। किसी व्यक्ति को लू लगने पर आम का पन्ने की आवश्यकता पड़ती है। देखे होंगे जब लू चलता है तो व्यक्ति को लू लग जाता है, जो गांव में होता है अक्सर। ठीक है, तो उस समय देना चाहिए आम का पन्ना। प्रश्न है ख नंबर, लौकी के कोफ्ते में किस प्रकार का बेसन प्रयोग करना चाहिए। तो इसका उत्तर है लौकी के कोफ्ते में भुना हुआ बेसन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 3 नंबर है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है आम का पन्ना बनाने की विधि लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। लू लगने पर आम का पन्ना बहुत फायदेमंद होता है। आइए इसकी सामग्रियों को देखेंगे, फिर देखेंगे इसकी विधि को। तो सामग्री है कच्चा आम 3 लेना चाहिए, ठीक है, चीनी 150 ग्राम, पुदीना पत्ती वो 1 से, ठीक है, आधा कप पत्ती, ठीक है, आधा कप पत्तियां लेना चाहिए। भुना जीरा पाउडर 2 छोटा चम्मच, काला नमक 2 छोटा चम्मच लेना चाहिए, और काली मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, पानी आवश्यकता अनुसार। अब देखते हैं इसकी विधि को, ठीक है, कैसे इसको बनाएंगे। तो सर्वप्रथम आम को छीलकर धो लेते हैं। इसके बाद उन्हें बीच से काटकर उंगली, ठीक है, जो उसकी गुठली है, गुठली अलग कर देते हैं। अब आम के गूदे को 1 कप पानी के साथ कुकर या भगोने में रखकर उबाल लेते हैं। उबला आम ठंडा होने पर उसमें शक्कर, काला नमक और पुदीना मिलाकर मिक्सी में पीस लेते हैं। पीसे हुए मिश्रण को छानकर 1 लीटर पानी में अच्छी तरह मिला देते हैं। साथ ही उसमें भुना जीरा और काली मिर्च पाउडर भी मिला देते हैं। ठीक है, तो आम का पन्ना बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं ख नंबर प्रश्न, भिंडी को काटने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर है भिंडी को काटने से पहले उसे अच्छी तरह से धोकर साफ कपड़े में से पोंछ लेना चाहिए। ठीक है, तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप भिंडी को काटती हैं तो सबसे पहले उसे हम लोग अच्छे से धो लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसे कपड़े में पोंछ देंगे। ठीक है, जो कपड़ा साफ हो उसमें पोंछ देंगे। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है भोजन परोसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। भोजन परोसना भी एक कला है, अतः भोजन परोसते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आइए उन बातों को जानते हैं। पहला है भोजन परोसने का स्थान साफ होना चाहिए। दूसरा है भोजन परोसने वाले व्यक्ति के वस्त्र साफ सुथरे, नाखून कटे और साफ होने चाहिए, उसके बाल बिखरे न हो।
यानी कि बाल बंधा होना चाहिए। तीसरा, भोजन परोसने वाले व्यक्ति को प्रसन्नचित्त होकर ही भोजन परोसना चाहिए, अर्थात एक मुस्कान के साथ परोसना चाहिए भोजन को। आगे 4 नंबर, भोजन परोसने से पहले पीने का पानी रखना चाहिए। 5वां है, भोजन खाने के बर्तन स्वच्छ होने चाहिए। जो बर्तन है जिसमें भोजन आप परोस रहे हैं वो जो बर्तन है वो साफ होना चाहिए। 6 नंबर है, थाली में या खाने की मेज पर व्यंजन इतने आकर्षक ढंग से परोसा जाए कि वह खाना खाने वाले व्यक्ति की भूख बढ़ा दे। ठीक है। अगला है 7 नंबर, भोजन यदि खाने की मेज पर परोसना हो तो मेज पर फूलों का एक गुलदस्ता होना चाहिए। 8 नंबर है, भोजन में सलाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, किंतु इस बात का ध्यान रखें कि सलाद में प्रयुक्त सामग्री भली भांति धुली हो तथा प्लेट आकर्षक ढंग से सजाई गई हो। ठीक है। 9 नंबर है, भोजन करने के पश्चात यथासंभव लौंग, सौंफ, गरी, मिश्री, छोटी इलायची खाना खाने वाले को देनी चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर ख, तहरी बनाने की विधि लिखिए। तो चलिए देखते हैं तहरी बनाने की विधि। तो सबसे पहले देखेंगे सामग्री को। ठीक है। तो सामग्री में रहेगा चावल 500 ग्राम, हरी मटर 250 ग्राम जो छिला हुआ मटर रहता है, आलू 2 से 3, प्याज 3, अदरक 1 इंच का टुकड़ा। ठीक है। हल्दी 1 छोटा चम्मच, हरी मिर्च स्वाद अनुसार, हरा धनिया 1 गड्डी। ठीक है। गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, तेल 50 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार। और बर्तन प्रेशर कुकर या भगोना, कलछुल, थाली। अब देखते हैं विधि। ठीक है। क्रम से विधि निम्नलिखित है। ठीक है। क्या पहले करना है वो निम्नलिखित है, क्रम से हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि चावल साफ करके धो ले। आलू, फिर क्या करना है कि आलू छीलकर टुकड़ों में काट लें। फिर प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया और टमाटर को काट लें। फिर आगे क्या करना है, प्रेशर कुकर में तेल गर्म होने पर प्याज, अदरक, हरी मिर्च डालकर गुलाबी होने तक भुनें। फिर उसके बाद क्या करना है, इसके पश्चात हल्दी, गरम मसाला डालकर भुनें। फिर है आलू, मटर व टमाटर डालने के बाद चावल डालकर सभी सामग्री को अच्छी तरह आपस में मिलाएं। अगला है क्या करना है, आगे उंगली का एक पोर डुबा रहें। ठीक है। इतना पानी डालकर इसमें नमक डालेंगे। फिर क्या करना है, फिर करना है कि कुकर बंद करके 2 सीटी आने पर उतारेंगे। तत्पश्चात हरी धनिया से सजाकर गरम गरम परोसेंगे। और क्या करना है, भगोने में पकाने पर चावल के अच्छी तरह पक जाने पर हरी धनिया डालकर परोसेंगे। ठीक है। अगर कुकर में आप बनाते हैं तो उसमें सीटी लगाना है और फिर उसके बाद जब 2 सीटी लग जाए तो उसके बाद उस पर हरा धनिया डालकर उसे थाली में गरम गरम परोस सकते हैं। अगर आप भगोने में बनाते हैं तो सारी चीज़ों को वैसे ही करना है, लेकिन जब भगोने में बनाते हैं तो पहले आप चावल को अच्छी तरह से चेक करेंगे। ठीक है, कि वो पका है कि नहीं। जब पक जाए चावल को ऐसे दबाएंगे, जब पक जाएगा तो उस पर हरा धनिया डालकर उसे परोस देंगे। ठीक है। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।